वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसेस थे उनकी जो है नोटिस जारी हुए, तो इन नोटिस का हमें किस प्रकार से निस्तारण करना है। तो मैं आपके सामने STR मॉड्यूल को ओपन कर लेता हूँ। सीधा लैंग्वेज के ऑप्शन पर लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं STR 2024 प्री ड्रॉप्ड। इसके अंदर आपको जो है बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे जो कि हमने पहले सारे क्लिक कर रखे हैं। इसमें आपको सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस, यानी कि जिन वोटर के नोटिस जारी हुए, यानी कि जो पहले अनमैप वोटर थे, यानी कि जिनकी हमारे 2002 के साथ मैपिंग नहीं हो रखी थी, उन वोटर के जिस प्रकार से नोटिस जारी हुए थे उनको हमने डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कार्यालय में उपस्थित किया था। उसी टाइप की प्रोसेस जो है जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के वोटर आए थे हमारे, जो कि आप देख सकते हैं इस ऑप्शन में डिस्क्रिपेंसीज ऑफ इन मैपिंग, यानी कि जो विसंगति आई थी मैपिंग के समय, या फिर किसी की एज हो गई। जैसे इसमें 2-4 कारण हैं। 6 संतान से अधिक वाला हो गया, एज डिफरेंट 15 ईयर, 14 ईयर, 40 ईयर और 50 ईयर समथिंग कुछ आए हैं। इसके अलावा एक फादर नेम मिसमैच की डिस्क्रिपेंसीज और है। इसमें जिसके फादर नेम मिसमैच की डिस्क्रिपेंसीज है उनके कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, नोटिस केवल बाकी सब डिस्क्रिपेंसीज के जारी हुआ है। तो ये देखते हैं नोटिस का प्रारूप, नोटिस के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं हम। डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं मेरे कुछ वोटर हैं जिनके नोटिस जारी हो चुके हैं, वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड रिसिप्ट आ रहा है, यानी कि जिसमें हमें ये वोटर, मान लीजिए आप, हमने वोटर को पहले ABCD 4 कैटेगरी में एज हिसाब से बांटा था कि जिसकी एज जो है 40 प्लस होगी उससे एक डॉक्यूमेंट लेना है, 40 जो है 21 से 38 तक होगी उससे 2 डॉक्यूमेंट लेने का। इस टाइप से हमने जो है ABCD 4 कैटेगरी बनाई थी। तो हमें इस कैटेगरी के हिसाब से इन वोटरों के डॉक्यूमेंट भी हमें लेने हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए मेरा एक वोटर है ये इंदिरा करके, इनके नोटिस जारी हुआ, अपलोड रिसिप्ट में हमें करना है। जैसे ही इसके नोटिस जारी हुआ है मुझे ये नोटिस मिलेगा तो मैं इस नोटिस को इस वोटर तक पहुंचाऊंगा। इस वोटर तक पहुंचाने के बाद मुझे एक रिसिप्ट लेनी है कि हाँ इस वोटर ने ये नोटिस प्राप्त कर लिया, उस वोटर के साइन, और वो जो रिसिप्ट होगी उसका फॉर्मेट हमें मिल जाएगा नोटिस के साथ। उस रिसिप्ट को हमें यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद इस वोटर को हमें ABCD यानी कि जो 4 कैटेगरी थी इसके हिसाब से उस वोटर के डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त करने हैं। मान लीजिए इसकी एज 40 साल से प्लस है, A कैटेगरी का है, तो हमें मात्र एक डॉक्यूमेंट लेना है डिस्क्रिपेंसी संबंधित, यानी कि उसकी डिस्क्रिपेंसीज क्या आ रही है, यानी कि उसके फादर संबंधी यदि कोई यानी कि जिसके साथ उसको मैप कर रखा है उसके संबंधी कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो हमें उनका डॉक्यूमेंट लेना। मान लीजिए ये मेरा नाम है तो मेरे कोई डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, जैसे मैपिंग के समय मैंने फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स से मैप कर रखा है मेरा नाम, तो उनकी एज में कोई डिफरेंट आ रहा है, जैसे डिफरेंट बिटवीन 15 ईयर 40 ईयर समथिंग बता रहा है, या 6 संतान वाला कोई डिस्क्रिपेंसीज बता रहा है, तो हमें फादर के डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं। और कैटेगरी के हिसाब से मान लीजिए मैं जो है C कैटेगरी में, मुझे 3 डॉक्यूमेंट देने हैं, और 2 डॉक्यूमेंट देने हैं, और D में हूँ तो मुझे 3 डॉक्यूमेंट देने हैं। मैं C कैटेगरी में हूँ और मैपिंग संबंधी कोई डिस्क्रिपेंसी है तो मैं अपने फादर का डॉक्यूमेंट दूंगा, इसके अलावा 2 मेरे डॉक्यूमेंट दूंगा, जो कि आपको फर्स्ट में जो है 13 डॉक्यूमेंट बता रखे हैं, उनमें से सॉरी जो आपको 13 पहले 11 डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट दे रखी थी अपने EF के पीछे, इनमें से हमें कैटेगरी के हिसाब से डॉक्यूमेंट प्राप्त करना है। उस EF के पीछे जो 11 बाद में 2 प्लस के थे 13 डॉक्यूमेंट जो है उनमें से हमें कोई भी डॉक्यूमेंट प्राप्त करने हैं, और इस वोटर के जो नोटिस की आगे की कार्रवाई में हमें डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड करने हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार जो अनमैपिंग वाला नोटिस जारी होते हैं उसी प्रकार से नोटिस जारी हुआ है, हमें निस्तारण स्टेप बाय स्टेप करना है। वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।